Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are going to discuss the use of has to, have to, had to, will have to and shall have to in English. आज जो है हम इस्तेमाल करना सीखेंगे कि हम अंग्रेजी में has to, have to, had to, will have to, shall have to को कहाँ, कब और किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वेयर वी यूज हैज टू एंड हैव टू इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस कमांड. जब हम किसी कमांड की बात करते हैं, किसी हुक्म की बात करते हैं, तो उसके लिए जो है वी यूज हैज टू एंड हैव टू इन प्रेजेंट टाइम. एग्जाम्पल, उसे तमाम रात जागना पड़ता है, मीन किसी कमांड होती है कि आपका ये ड्यूटी है, आपका ये फर्ज है, आपने जागना है, तो ही हैज टू वॉक ऑल द नाइट. मीन इसके पीछे क्या है, किसी पर्सन की कमांड है कि आपने, मतलब सपोज आप वॉचमैन हैं, तो आपने सारी रात क्या करना है, जागना. उसको जागना पड़ता है, तो डेफिनेट इसकी कमांड है, ऑर्डर है, इस वजह से उसको जागना पड़ता है. नेक्स्ट वन जो है वी यूज हैज टू एंड हैव टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. जब हम ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, किसी फ्रीजे की बात करते हैं, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में हैज टू और हैव टू. जैसे मुझे वालिदैन के साथ रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव विद माई पेरेंट्स बीइंग अ सन, बीइंग अ फैमिली पर्सन, बीइंग अ सन, इट्स माई ड्यूटी. ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरा फ्रीजा है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जो है वो रहना पड़ता है. तो वी यूज हैज टू एंड हैव टू इन प्रेजेंट टाइम. हम प्रेजेंट टाइम में जो है वो हैज टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं. किस मकसद के लिए? जब हमें कोई काम मजबूरन करना पड़े, वो हमारा फ्रीजा हो, ऑब्लिगेशन हो, या वो हमारे ऊपर जो है वो कमांड हो, ऑर्डर दिया गया हो कि आपने ये करना है. तो वो देखें, बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह का कमांड है, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, तो हम कहेंगे हमें नमाज पढ़नी पड़ती है, तो ये कमांड है रब्बे कायनात की, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ऑब्लिगेशन हो गया. तो वो यूज हैज टू एंड हैव टू एक्सप्रेस कमांड एंड ऑब्लिगेशन. जब हम फ्रीजे की बात करते हैं, या जब हम किसी के हुक्म की तामील की बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैज टू एंड हैव टू. डेफिनेटली, क्योंकि हम बेसिकली उर्दू इंग्लिश को सीखते हैं, हमारी जो मदर टंग है वो उर्दू है, तो हम पढ़ेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान की. वी विल लर्न व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ दिस टेंस इन प्रेजेंट टाइम. इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट टेंस में जो है इसका इस्तेमाल उर्दू फिकरात के एंड पर जो है, उर्दू फिक्रे के आखिर पर, जब ये सेंटेंस प्रेजेंट का होता है, ये सेंटेंस फिलहाल का होता है, तो इसकी निशानी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूं, पढ़ते हैं वगैरह के अल्फाज उर्दू के आखिर पर आते हैं. जैसे मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, ऑब्लिगेशन है मेरा, हमें अल्लाह के अहकामात मानने पड़ते हैं, ये अल्लाह की कमांड है और हमारा ऑब्लिगेशन है. तो इसकी उर्दू में निशानी क्या है? उर्दू के आखिर पर जो है वो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूं, पढ़ते हैं वगैरह के अल्फाज जो हैं वो उर्दू के आखिर पर आते हैं. अंडरस्टैंड, समझ आ गई? अब डेफिनेटली अगर हम किसी सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलते हैं, तो उसका पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है. यानी एक सेंटेंस की बेसिक जो है वो डिवीजन 3 टेंसेस में होती हैं. या तो वो टेंस प्रेजेंट का होता है, या वो टेंस जो होता है पास्ट का होता है, या वो टेंस फ्यूचर का होता है. 2 टेंसेस में 3 टेंसेस होते हैं किसी भी सेंटेंस के. सपोज मैं कहता मैं टीचर हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है. मैं टीचर था, ये सेंटेंस पास्ट का है. मैं टीचर हूंगा, ये टेंस जो है वो फ्यूचर का है. सेम हैज हैव का यही इस्तेमाल है. प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज टू एंड हैव टू. जैसे मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, आई हैव टू ऑफर प्रेयर. मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज.
आपको टीचर की बात माननी पड़ती है। यू हैव टू ओबे योर टीचर। तो यहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं हैज टू और हैव टू। डेफिनेटली अगर हम किसी भी सेंटेंस में उसके लिए प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर हैज टू और हैज लगा रहे हैं या हैव लगा रहे हैं तो पास्ट में वो हैड होता है। जैसे मैं कहता मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर थी, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास मार्कर होगी, आई विल हैव अ मार्कर। We use has to and have to in present time and we use had to in past। अगर यही सेंटेंस पास्ट में जाता है तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं had to। जैसे मुझे हर रोज बर्फ से गुजरना पड़ता था, I had to pass through the snow daily। I had to pass through the snow डेली, मुझे रोजाना जो है वो बर्फ से गुजरना पड़ता था। उन्हें हर रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, दे हैड टू गो टू द डॉक्टर डेली। तो ये क्या है, व्हेन वी एक्सप्रेस कमांड ऑब्लिगेशन इन पास्ट वी यूज हैड टू इन प्लेस ऑफ हैज एंड हैव, which we have used in present tense। सेम अगर इसी कंडीशन, इसी चीज को जो है हम फ्यूचर में ले जाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं will have to और shall have to। will have to और shall have to हम इस्तेमाल करते हैं जब यही सेंटेंस जो है वो कहां जाता है, फ्यूचर में जाता है। फ्यूचर में जाता है, जैसे अगर मैं ये कहता हूं मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, आई विल हैव टू ऑफर प्रेयर। तो सेम ये यूज है विल हैव टू और शैल हैव टू का। एक बात आपने याद रखनी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसकी फॉर्मेशन सेम होती है। जस्ट जो डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है। अगर प्रेजेंट में है हम हैज लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं, तो पास्ट में हम हैड यूज करते हैं और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू यूज करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन है कि सेंटेंस कैसे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। स्टेप 1, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। हमारे सेंटेंस के जो हैं या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होता है या वो सेंटेंस नेगेटिव होता है या वो सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है। ये तीन फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस की। इफ आवर सेंटेंस इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव वी यूज सब्जेक्ट वेरी बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज हैज टू एंड हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ आवर सब्जेक्ट आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, if our subject is he, she, it and singular name we will have to use has to, and if our subject are I, we, they, you and plural name we use have to। अगर हाँ when जब सेंटेंस पास्ट का होता है तो हम तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है वो had to लगाते हैं। सपोज अगर मैं कहता हूं मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, प्रेजेंट का, मुझे नमाज पढ़नी पड़ती थी, पास्ट का, तो यहां आई हैव टू प्रेयर, पास्ट में आई हैड टू ऑफर प्रेयर। सेम स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंस कहां पे है, हैज टू और हैड टू, ये डिफरेंस है। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में जाता है तो वहां हम लगाते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू। जैसे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू ऑफर प्रेयर। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है वी यूज हैज नॉट टू, हैव नॉट टू एंड हैड नॉट टू। विल हैव नॉट टू, शैल नॉट हैव टू, ये यूज होता है फ्यूचर का। फ्यूचर में हैज के बाद नॉट, प्रेजेंट में, फ्यूचर में विल के बाद नॉट, प्रेजेंट में हैव के बाद नॉट, तो फ्यूचर में शैल के बाद नॉट लगा के सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सारे सेंटेंस बाद में आ रहे हैं। इफ आवर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस सवालिया है तो हैज और हैव को वी यूज हैज एंड हैव बिफोर द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से पहले हैज हैव लगाते हैं, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। अगर प्रेजेंट का है तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट का है तो हैड यूज करेंगे, और फ्यूचर का है तो विल और शैल लगाएंगे बिफोर सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो सवाल निशान है वो सेंटेंस के आखिर पर आता है। अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के होंगे, फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के। पहला सेंटेंस है, मुझे हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे इंग्लिश आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली। फर्स्ट सेंटेंस ओके, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, क्योंकि इसके एंड पर ता है आ रहा है, मुझे जाना पड़ता है। अगला सेंटेंस है, हमें हर रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है। हमें हर रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू, हमें वी पढ़ता है, हैव टू उठना, राइज, गेट अप सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, हर रोज डेली। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अगला सेंटेंस जो है, मुझे कभी कभार संदूक उठाना पड़ता है। मुझे कभी कभार संदूक उठाना पड़ता है। आई हैव टू कैरी द बॉक्स सेल्डम या समटाइम। आई हैव टू कैरी द बॉक्स समटाइम। बाज़ का जो है वो मुझे क्या करना पड़ता है, संदूक उठाना पड़ता है। हमें हर रोज वर्जिश करनी पड़ती है। वी विल हैव टू टेक एक्सरसाइज डेली। वी हैव टू टेक एक्सरसाइज डेली, प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेक्स्ट वन सेंटेंस जो है, हमें हर सूरत हाल में आपने टीचर की बात माननी पड़ती है। वी हैव टू ओबे आवर टीचर एट एनी रेट, प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेक्स्ट वन सेंटेंस जो है, उन्हें स्लाब फंड में चंदा देना पड़ता है। दे हैव टू डोनेट, दे हैव टू सब्सक्राइब इन फ्लड फंड। मुझे हर रोज ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्टडी ट्यूशन या ट्यूशन सेंटर। नेक्स्ट वन सेंटेंस जो पास्ट का है, तो पास्ट में जो है वो हैड टू आएगा, जहां हम प्रेजेंट में हैज टू हैड टू इस्तेमाल करें। मरीज को हर रोज कड़वी दवाई खानी पड़ती थी। द पेशेंट हैड टू टेक बिटर मेडिसिन डेली। उसे रात को देर तक जागना पड़ता था। ही हैड टू वेक टिल लेट एट नाइट। तुम्हें हर रोज गुस्ल करना पड़ता था या नहाना पड़ता था। यू हैड टू शावर डेली। उन्हें हर सूरत हाल में यह फैसला करना पड़ेगा। ये फ्यूचर में हो गया, दे विल हैव टू डिसाइड इट एट एनी केस। आपको जो है वो मेरी मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प मी। आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू ऑफर प्रेयर, यू विल हैव टू से प्रेयर। ये था यूज ऑफ हैज टू हैव टू का। मैं दोबारा बता दूं, वो काम जो हमें मजबूरन करना पड़े, जो हमारा फरीजा हो, या वो काम जो हम पर मुसल्लत किया जाए, या वो काम जो ज़रूरी हो, जो हमें किसी भी कंडीशन में हमारा फ़र्ज़ है या हमारे ऊपर जो अहकामात में सादर किया गया है, तो वो हम क्या करते हैं। जैसे हम कहते हैं यार प्रिंसिपल की तो बात माननी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू एंड हैव टू। पास्ट में यूज़ करेंगे हैड टू। ये था यूज़ हैड टू, हैज़ टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का। उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, इन्फॉर्म करें।